लेकिन इसका क्या मतलब बनता है अभी? जो लड़की अच्छे परिवार के सपने देखकर आपके साथ आई है उसको उसकी सास मॉनिटर करे, उसके ऊपर दबाव बनाए, उसको अपने इशारों पर चलाए। आप सोचकर देखो, वो कोई अच्छा ससुराल होता है जहाँ पर एक बहू को अपने ही श्रृंगार का सामान छुप कर लेकर आना पड़ता है ताकि उसकी सास ये ना कह दे कि मेरे बेटे के पैसे लगाती है। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि आपके बेटे के लिए ही तो कर रही है ये सब कुछ। ऐसी बातें सुनकर हमें थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन शायद आपने भी मेरी तरह ऐसे परिवार देखे होंगे जहाँ पर ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन पेरेंटिंग पर। अभी 5 तारीख शाम की बात है, मैं बस से कहीं जा रही थी तो मेरे पास में एक लड़की बैठी थी। तो वो मुझसे पूछने लगी कि कहाँ पर जा रही हो। मैंने बता दिया कि यहाँ पर जा रहे हैं। तो खुद ही बताने लग गए कि मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, तो कभी कभी जाना होता है, ससुराल बहुत दूर है। तो शादी को 6 महीने हुए थे लगभग उनके। तो फिर बाद में अपने ससुराल वालों की बताने लग गई कि इतनी खड़ूस है उसकी सास कि हर काम में उनके दखल देती रहती हैं। अगर वो कुछ सामान लेकर आए तो कहती कि कहाँ से लेकर आई है, मेरे बेटे के पैसे तो नहीं लगा दिए। और जब भी मैं मायके आती हूँ तो अपनी बेटियों से बातें करती है मेरे बारे में, मेरी चुगलियाँ करती रहती है कि ये तो ऐसी है वैसी है, वीडियो कॉल पे लगी रहती है अपनी बेटियों के साथ। तो फिर मैंने कहा कि आपके हस्बैंड उनको कुछ नहीं कहते? कहते कि हस्बैंड मेरे बड़े थोड़े ठीक हैं, वो उनको कुछ नहीं कहते क्योंकि ससुर जी मेरे हैं नहीं, और वो उनको इसलिए नहीं कहते कि पापा तो है नहीं, तो इनको कहकर थोड़ा सही नहीं लगता। तो फिर बताते बताते मुझे ऐसे बताने लग गए कि जब भी मैं कोई श्रृंगार का सामान लेकर आती हूँ या मेरे हस्बैंड मुझे ला कर देते हैं तो उनसे पूछती है कि कहाँ से लेकर आई है, या कोई कपड़े हो गए, कुछ और ज़रूरत का सामान हो गया तो कहते कि मेरे हस्बैंड साफ मना कर देते हैं कि मैंने तो नहीं ला के दिया, मुझे क्या पता, लाई होगी अपने मायके से, मैं थोड़ी पैसे दूंगा इसको। तो कहते कि बेटा देखो ऐसी है मेरी सास। मैंने कहा कि ये आपकी बात नहीं है, ये लगभग हर घर की कहानी है जहाँ पर बहुएं ये चाहती है कि हमारी सास हमसे बिल्कुल अलग रहे या हम उनसे अलग हो जाएं, और वो जायज़ भी कहती है क्योंकि इससे अच्छा तो ये है ना कि वो अलग ही रह ले। अगर वो ऐसे काम करती है जहाँ पर अपने बेटे और अपनी बहू के रिलेशनशिप की कदर नहीं करती तो वो तो यही चाहेंगे ना। तो ये तो हालात हैं देखो ऐसे। और ये तो अच्छी बात है कि कुछ लड़कियों को ऐसे हस्बैंड मिल जाते हैं, अच्छे जीवन साथी मिल जाते हैं जो उनको समझते हैं, जिनको पता है कि मेरी माँ जो कर रही है वो गलत है। नहीं तो यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो अपनी वाइफ की बिल्कुल भी कदर नहीं करते, अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ इतना समझते हैं कि मेरी माँ है, मेरी माँ जो कहती है तुम वही करो, वैसे ही करो, चाहे ये सही कहे गलत कहे, क्योंकि इसने मेरे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। लेकिन इसका क्या मतलब बनता है अभी? जो लड़की अच्छे परिवार के सपने देखकर आपके साथ आई है उसको उसकी सास मॉनिटर करें, उसके ऊपर दबाव बनाए, उसको अपने इशारों पर चलाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन इस चक्कर में हम उन लड़कियों का तो जीवन बर्बाद नहीं कर सकते ना जो पूरा घर संभालती है, सभी का कहना मानती है, सभी की सेवा करती है और बदले में सिर्फ इतना सा चाहती है कि हाँ मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी उनको पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा सहारा चाहिए, मुझे बस थोड़े से सहारे की ज़रूरत है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर आप सिर्फ उसको इतना ही कह दो कि हाँ ठीक है आप जो बनना चाहती हो बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो भी वो अपने आप को उस लेवल से उठा सकती हैं। हमारी खुद की फैमिली में है एक ऐसी लड़की जिनकी सास 1 नंबर की खड़ूस है। पहले भी तंग करती थी वो, अब भी तंग करती है, लेकिन पहले क्या था कि वो जो लड़की है उनके हस्बैंड को पता नहीं था कि मेरी माँ मेरे घर से जाने के बाद मेरी वाइफ के साथ ऐसा सलूक करती है। लेकिन जब उनको पता चला कि मेरी वाइफ तो बिल्कुल सही है लेकिन मेरी माँ गलत है, तो कहते कि बोलती है तो बोलने दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वैसे ये कहानी काफ़ी लंबी है लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। उनके अब छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, स्कूल में पढ़ती हैं और वो टीचर हैं, वो स्कूल में उसी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो अपनी बेटियों को साथ लेकर जाते हैं, घर का सारा काम करके जाते हैं और साथ में लेकर आते हैं, स्कूल से आकर फिर घर का सारा काम फिर से करते हैं। लेकिन एक बात है, पहले की बजाय वो अब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके पति उनके साथ हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि वो तो एक देवी हैं, अगर वो अपनी कहानी लोगों को बताए तो कितनी महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। तो भी ऐसा है कि ये जो हर घर की समस्या है इनको हम समस्या मानते ही नहीं हैं, लेकिन असली मुद्दा तो यही है ना कि हम अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करें। जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं ये भी तो इंसान ही है ना, ये क्यों फिर घुट घुट कर जिए अपने ही घर में।
और ये जो सोशल मीडिया पर इतना खराब कंटेंट बनाने वालों ने सब कुछ तहस नहस कर रखा है, इनके चक्कर में बेचारी वो लड़कियां फंस जाती है जिनका कोई भी कसूर नहीं है, क्योंकि घर वाले भरोसा करते नहीं और फिर बाहर भेजते नहीं। सोचते हैं भी ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई ऊंच नीच हो गई, चार लोग क्या कहेंगे कि भी फलाने की वो तो घूंघट भी नहीं करती, वो तो नौकरी करने जाती है, औरत का क्या धर्म होता है, घर का काम काज ही तो करना होता है, उसको तो घर ही संभालना होता है। और ज़्यादा बातों में तो वो आपके घर भी आ जाएंगे ये कहने कि भी आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, अपनी बहुओं को अपने घर तक ही सीमित रखो। तो भाई इन चार लोगों के चक्कर में अपना परिवार मत उजाड़ो, अपने परिवार में आग मत लगाओ। ये तो चाहते हैं कि आपके घर में झगड़ा हो। परिवार है, आपस में प्रेम से रहो, आपस में बोलचाल रखो, कोई प्रॉब्लम होती है उसका मिलकर सॉल्यूशन करो, एक दूसरे पर भरोसा रखो, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करो। अपने रिलेशनशिप को इतना कमज़ोर मत होने दो कि बाहर का कोई भी आकर उसमें आग लगाकर चला जाए और आप एक दूसरे को उसके अंदर झोंकते रहो। और आखिर में एक बात कि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ये चार लाइनें कि बेशक ऊंचे पदों पर खुद को बिठा लेना, खूबसूरत लिबास से खुद को सजा लेना। बेशक ऊंचे पदों पर खुद को बिठा लेना, खूबसूरत लिबास से खुद को सजा लेना, नेक कामों से दौलत कमाना खूब, कोई हर्ज नहीं, मगर तू नारी है अपनी असलियत को बचा लेना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए शुक्रिया।